मदद कैसे करें, क्या हम लोग बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करें फ़लस्तीन के लिए? अच्छा हो गया। इसी सिलसिले में एक मेरा क्लिप चला के मुझ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं। एक मौलाना ने भी मेरे ख़िलाफ़ क्लिप बनाया। मैंने बयान में ये कहा था कि लोग इस्लामी मुल्कों को कह रहे हैं ये कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तो ये अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, अपने इलाके भी गंवा चुके हैं। इस बात को लेके ना एक मौलाना साहब ने भी मेरे ख़िलाफ़ क्लिप बनाया, मशहूर मौलाना है, कि देखो ये जिहाद का मुनकिर है, बुज़दिल बना रहा है लोगों को, ये प्रोपेगेंडा किया मेरे ख़िलाफ़। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि जिहाद मत करो या इन मुल्कों को जिहाद नहीं करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे, ये गलत है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत कुछ किया इन्होंने, लेकिन पीछे अमेरिका है इसराइल के, इस वजह से फतह नहीं हो पा रही। बाकी जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, और भी करना चाहिए। ये हमने कब कहा है? मेरे सारे क्लिप उठा के देखो, हम तो बार बार कह रहे हैं जिहाद भी होना चाहिए, इन मुल्कों को भी चाहिए कि जिहाद करें, लड़ाई करें। तो वो अधूरा क्लिप चला के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद जो है जिहाद का मुनकिर है, लोगों को बुज़दिल बना रहा है। और इस तरह की बातें जो लोग कर रहे होते हैं ना, कर वो भी कुछ नहीं रहे होते, बातें ही कर रहे होते हैं। बॉर्डर खोलो, किसी तरीके से रास्ता बताओ, देखो पूरी 1 अरब मुसलमान जिहाद पे चले जाएंगे। आप बताओ कि कहाँ से गज़ा में जाने का बॉर्डर कहाँ से खुला हुआ है, कहाँ से रास्ता है? अभी अफगानिस्तान से कुछ लोग ईरान के रास्ते से होके जा रहे थे, तो ईरान ने पकड़ के वापस कर दिया उनको। ईरान को ये डर था पता नहीं स्मगलर हैं या स्लिप हो जाएंगे ईरान में, या पता नहीं जिहाद ही करने जा रहे हैं। तो हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम जिहाद के भी कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे ज़्यादा कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद के। और इस मसले का हल है ही जिहाद। मैं तो सिर्फ ये कि ये जो बदगुमानी है ना, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। लोगों को चूंकि तारीख से, हिस्ट्री से वाकिफियत नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, और उस जंगों के नतीजे में चूंकि पीछे अमेरिका था, तो उस अमेरिका की वजह से अपने इलाके भी गंवा बैठे ये लोग। तो फिर कंप्रोमाइज़ किया इन लोगों ने, लेकिन गलत किया कंप्रोमाइज़। हम तो कहते हैं अब भी जिहाद ही होना चाहिए, स्ट्रेटजी को चेंज करके होना चाहिए। पहले देखना चाहिए किन बेसों पे शिकस्त हुई है, उस बेस को तब्दील करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आवाम को अगर रास्ता दे दिया जाए ना, ये तीनों जो करीब के मुल्क हैं, शाम, मिस्र, लबनान वगैरह, ये बॉर्डर खोल दें, फिर तो मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह कर लेंगे। इतने ज़्यादा मुसलमान और सबके दिल में ऐसा जज्बा है, ये चले गए ना, इतनी बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, कि उसमें कितने थोड़े से, इसराइल भी बहुत छोटा सा, उसमें यहूदी भी बहुत थोड़े से, तो रास्ता तो देना कोई। तो मेरे खिलाफ बिला वजह के क्लिप बना के वायरल कर दिया कि ये बुज़दिल है, ये लोगों को जिहाद से रोक रहा है। जो इस तरह की नेगेटिव बात कर रहा है ना, हमेशा उस पर किया करो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बताओ, हम आपकी क़यादत में चलते हैं। तो बातें फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बोले आप बताओ, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप जरा रास्ता बताओ, कौन सी सुरंग है जो निकलती है। आप भी तो बातें ही फेंक रहे हो ना बैठ के, और नेगेटिव कमेंट। ये मौका है इस तरह की फजूल बातें करने का, कि आप बजाय इसके कि फ़िलिस्तीनियों के गम में आप शरीक हों, आप उनकी इमदाद करें और मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ कोई कोशिश करें, आप उलमा ही की टांगे खींचना शुरू कर दें, मौलवी ही की टांगे खींचना शुरू कर दें। और ये टांग खींचता हुआ वो अच्छा लगता है जो खुद कुछ कर रहा हो, ग्रेनेड हाथ में हो, जा रहा हो बम लेके, मैं जा रहा हूँ, वो मुफ्ती तारिक मसूद मिंबर पे शादियों में बयान कर रहा है, वो बात करेगा तो मैं भी शर्मिंदा हूँ, यार देखो यार ये ग्रेनेड लेके पहुंच रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। बात तो भाई आप भी कौन सा क्या कर रहे हो, पटाखा भी आपके हाथ में नहीं है, और बैठ के फिर दूसरों पर तंज कर रहे हो। फिर एक जंग छिड़ जाती है मीडिया पे। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे में ना आए, अभी इस तरह की मनफी बातें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जिससे जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब क्या हम पर जंग फ़र्ज हो गई है? देखो, जब भी किसी इलाके पे कोई गैर मुस्लिम हमला करता है, किसी मुस्लिम कंट्री पे, तो जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। सबसे पहले फ़र्ज़ ऐन होता है उस मुल्क में रहने वालों पर, फिर फ़र्ज़ ऐन होता है अगर वो काफ़ी ना हो तो उसके जिन मुल्कों की बॉर्डर उनसे मिलती है, फिर उन मुल्कों की बॉर्डर। तो फ़र्ज़ ऐन तो सब पे है, लेकिन जितनी जिसमें इस्तिताअत है उसके हिसाब से फ़र्ज़ ऐन। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि वहाँ जो फ़िलिस्तीनी मुसलमान है ना, वो उस फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं। वो जिस दिन बैठ गए तो ख़त्म, और निहत्ते होके अकेले लड़ रहे हैं। वो सब ने बॉर्डर बंद कर दिया चारों तरफ से, सारे मुल्कों ने जाने के रास्ते ख़त्म कर दिए, वो लड़ रहे हैं फिर भी। मदद कैसे करें, क्या हम लोग बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करें फ़लस्तीन के लिए? अच्छा हो गया। इसी सिलसिले में एक मेरा क्लिप चला के मुझ पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे हैं। एक मौलाना ने भी मेरे ख़िलाफ़ क्लिप बनाया। मैंने बयान में ये कहा था
कि लोग इस्लामी मुल्कों को कह रहे हैं ये कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं। तो ये अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, अपने इलाके भी गंवा चुके हैं। इस बात को लेके ना एक मौलाना साहब ने भी मेरे ख़िलाफ़ क्लिप बनाया, मशहूर मौलाना है, कि देखो ये जिहाद का मुनकिर है, बुज़दिल बना रहा है लोगों को, ये प्रोपेगेंडा किया मेरे ख़िलाफ़। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि जिहाद मत करो या इन मुल्कों को जिहाद नहीं करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे, ये गलत है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत कुछ किया इन्होंने, लेकिन पीछे अमेरिका है इसराइल के, इस वजह से फतह नहीं हो पा रही। बाकी जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, और भी करना चाहिए। ये हमने कब कहा है? मेरे सारे क्लिप उठा के देखो, हम तो बार बार कह रहे हैं जिहाद भी होना चाहिए, इन मुल्कों को भी चाहिए कि जिहाद करें, लड़ाई करें। तो वो अधूरा क्लिप चला के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद जो है जिहाद का मुनकिर है, लोगों को बुज़दिल बना रहा है। और इस तरह की बातें जो लोग कर रहे होते हैं ना, कर वो भी कुछ नहीं रहे होते, बातें ही कर रहे होते हैं। बॉर्डर खोलो, किसी तरीके से रास्ता बताओ, देखो पूरी 1 अरब मुसलमान जिहाद पे चले जाएंगे। आप बताओ कि कहाँ से गज़ा में जाने का बॉर्डर कहाँ से खुला हुआ है, कहाँ से रास्ता है। अभी अफगानिस्तान से कुछ लोग ईरान के रास्ते से होके जा रहे थे, तो ईरान ने पकड़ के वापस कर दिया उनको। ईरान को ये डर था पता नहीं स्मगलर हैं या स्लिप हो जाएंगे ईरान में, या पता नहीं जिहाद ही करने जा रहे हैं। तो हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, हमें इससे लेना देना नहीं है। हम जिहाद के भी कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे ज़्यादा कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद के। और इस मसले का हल है ही जिहाद। मैं तो सिर्फ ये कि ये जो बदगुमानी है ना, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। लोगों को चूंकि तारीख़ से, हिस्ट्री से वाकिफियत नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, और उस जंगों के नतीजे में चूंकि पीछे अमेरिका था, तो उस अमेरिका की वजह से अपने इलाके भी गंवा बैठे ये लोग। तो फिर कंप्रोमाइज़ किया इन लोगों ने, लेकिन गलत किया कंप्रोमाइज़। हम तो कहते हैं अब भी जिहाद ही होना चाहिए, स्ट्रेटजी को चेंज करके होना चाहिए। पहले देखना चाहिए किन बेसों पर शिकस्त हुई है, उस बेस को तब्दील करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आवाम को अगर रास्ता दे दिया जाए ना, ये तीनों जो करीब के मुल्क हैं, शाम, मिस्र, लबनान वगैरह, ये बॉर्डर खोल दें, फिर तो मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह कर लेंगे। इतने ज़्यादा मुसलमान, और सबके दिल में ऐसा जज्बा है, ये चले गए ना, इतनी बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, कि उसमें कितने थोड़े से, इसराइल भी बहुत छोटा सा, उसमें यहूदी भी बहुत थोड़े से, तो रास्ता तो देना कोई। तो मेरे खिलाफ बिला वजह के क्लिप बना के वायरल कर दिया कि ये बुज़दिल है, ये लोगों को जिहाद से रोक रहा है। जो इस तरह की नेगेटिव बात कर रहा है ना, हमेशा उस पर किया करो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बताओ, हम आपकी क़यादत में चलते हैं। तो बातें फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बोले आप बताओ, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप जरा रास्ता बताओ, कौन सी सुरंग है जो निकलती है। आप भी तो बातें ही फेंक रहे हो ना बैठ के, और नेगेटिव कमेंट। ये मौका है इस तरह की फजूल बातें करने का। क्या आप बजाय इसके कि फ़िलिस्तीनियों के गम में आप शरीक हों, आप उनकी इमदाद करें और मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ कोई कोशिश करें, आप उलमा ही की टांगे खींचना शुरू कर दें, मौलवी ही की टांगे खींचना शुरू कर दें। और ये टांग खींचता हुआ वो अच्छा लगता है जो खुद कुछ कर रहा हो, ग्रेनेड हाथ में हो, जा रहा हो बम लेके, मैं जा रहा हूँ, वो मुफ्ती तारिक मसूद मिंबर पे शादियों में बयान कर रहा है, वो बात करेगा तो मैं भी शर्मिंदा हूँ, यार देखो यार ये ग्रेनेड लेके पहुँच रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। बात तो भाई आप भी कौन सा क्या कर रहे हो, पटाखा भी आपके हाथ में नहीं है, और बैठ के फिर दूसरों पर तंज कर रहे हो। तो फिर एक जंग छिड़ जाती है मीडिया पे। तो इसलिए इस प्रोपेगेंडे में ना आए, अभी इस तरह की मनफी बातें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जिससे जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब क्या हम पर जंग फ़र्ज हो गई है? देखो, जब भी किसी इलाके पे कोई गैर मुस्लिम हमला करता है, किसी मुस्लिम कंट्री पे, तो जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। सबसे पहले फ़र्ज़ ऐन होता है उस मुल्क में रहने वालों पर, फिर फ़र्ज़ ऐन होता है अगर वो काफ़ी ना हो तो उसके जिन मुल्कों की बॉर्डर उनसे मिलती है, फिर उन मुल्कों की बॉर्डर। तो फ़र्ज़ ऐन तो सब पे है, लेकिन जितनी जिसमें इस्तिताअत है उसके हिसाब से फ़र्ज़ ऐन। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि वहाँ जो फ़िलिस्तीनी मुसलमान है ना, वो उस फ़र्ज़ को अदा कर रहे हैं। वो जिस दिन बैठ गए तो ख़त्म, और निहत्ते होके अकेले लड़ रहे हैं। वो सब ने बॉर्डर बंद कर दिया चारों तरफ से, सारे मुल्कों ने जाने के रास्ते ख़त्म कर दिए, वो लड़ रहे हैं फिर भी।